जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सांवरिया सेठ जाने की जर्नी, जो कि बहुत ही आनंदमय थी। तो चलिए सबसे पहले हम घर से निकलते हैं और हमारी टंकी करवाते हैं गाड़ी की फुल। फिर अब हम पहुँच चुके हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में, जहाँ पर हमें यह क्लॉक गेट देखने को मिला। अब हम इसे पार कर पहुँच जाते हैं उनेल और वहाँ पर नाश्ता करते हैं गर्मा गर्म पोहे का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्म और टेस्टी से पोहे दिख रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना पोहे का ही नाश्ता किया जाए। फिर हमने पोहे खाने के बाद पी उसी के साथ गर्मा गर्म चाय। अब हम आगे की ओर बढ़े, जहाँ पर हम पहुँचे ताल गेट, जहाँ पर हमें एक सुंदर सी होटल नज़र आई। तो हमने सोचा चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वह बंद मिली। फिर हम पहुँच जाते हैं राजस्थान की बॉर्डर पर। राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैंड निम्बाहेड़ा पहुँच जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आप सभी के लिए लुक ले लिया। पहुंच गए हैं राजस्थान। तो राजस्थान की कलाकृति ना देखे ऐसा भी हो सकता है क्या भला। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अब हम सांवरिया सेठ के लिए प्रवेश कर चुके हैं। बोर्ड पर लिखा है सांवरिया सेठ में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी मंजिल की ओर पहुँचते हैं, जो कि सांवरिया सेठ मंदिर है। तो अभी बज चुका है 2:50 और हम पहुँच चुके हैं सांवरिया सेठ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह सांवरिया सेठ का मुख्य द्वार है। उसके ठीक ही सामने मीरा जी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सांवरिया सेठ को लाने वाली श्री मीरा जी है। तो यहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी मैं यह शेयर करती हूँ। गेट के सामने अब हम मीरा जी की चलिए प्रतिमा आगे बनी हुई बढ़ते है। हैं, क्योंकि अभी तो रात के 2 बज चुके हैं और मंदिर का पट बंद है। तो हम जा रहे हैं। हमने सोचा भूख भी लग रही थी, तो थोड़ा सा नाश्ता भी कर ही लेते हैं। तो अब हम जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और फिर चले जाते हैं होटल और सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर रेडी होते हैं और अभी बज चुकी है सुबह की 6:50 और हम मंदिर की ओर आ चुके हैं। अब आप सभी देख सकते हैं कि मंदिर की ओर आ चुके हैं। यह मंदिर के शेष दर्शन आप सभी और हम सभी कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर साइड में कुछ दुकानें हैं, जिससे कि हम प्रसादी वगैरह ले सकते हैं और भगवान की फ़ोटो वगैरह पे मिलती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य जो प्रसाद मिलती है लड्डू और मठरी की मिलती है, जो कि ट्रस्ट की तरफ से दुकान है। हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, यहाँ पर पीस के हिसाब से मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम मंदिर की ओर जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ही घूम के जाना होता है। तो सबसे पहले ये चैनल लगे हुए हैं, इन्हें पार करके हम अंदर जाते हैं। ये जो कि अभी लगे हैं, पहले यह नहीं लगे हुए थे। पहले मैं जाती थी तो हमें साइड के मंदिर से एक दरवाज़ा था, उसी से हम सीधा मंदिर में प्रवेश कर लेते थे। लेकिन अब भीड़ ज़्यादा होने के कारण अब हमें बहुत ही घूमकर जाना होता है। तो आप सभी देख सकते हैं, हमें यह पूरा राउंड घूमकर जाना होता है। यहाँ पर अब मैं मंदिर की ओर अंदर जा चुके हैं, जहाँ पर हमें राजस्थानी लुक पूरा देखने को मिलेगा मंदिर में। अब चलिए मैं आप सभी को बाबा के शीर्ष दर्शन करा देती हूँ। अब हम देखेंगे साइड में यहाँ बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है, जिसमें हमारे कान्हा जी की सभी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे बाबा के पट खोलने का। तो हमने देखा कि यहाँ पर सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। तो मैंने सोचा आप सभी को भी शीर्ष दर्शन और गार्डन भी दिखा दिया जाए। अब मैंने आगे जाकर देखा तो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, उसका पूरा लकड़ी के रूप में एक छोटा सा मॉडल बना हुआ था और साथ ही साथ बाबा का रथ भी रखा हुआ था। रथ के दर्शन करने के बाद अब बज चुके था 8:30 और पट खुल चुके थे। तो सभी बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल थे और आप सभी देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है और धीरे धीरे सब जा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने देखा कि यहाँ पर दीक्षा ग्रहण समारोह भी चल रहा था, जिसमें कि सभी लोग विद्यार्थी जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा ग्रहण
कर रहे हैं और निकल रहे थे, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी मैं यह शेयर करती हूँ। फिर हम आगे अंदर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने वहाँ पर बाबा की पालकी का दर्शन किया कि नहीं, नोटिस किया कि नहीं, ज़रूर बताना। और यह आप देख सकते हैं कि मंदिर में जाने वाली भीड़ कितनी है। मैं खड़ी हूँ उससे आगे की ओर, यह पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो चलिए, अब हमारी प्रतीक्षा ख़त्म हुई और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउ तो नहीं है, पर बड़ी मुश्किल से मैंने आप सभी के लिए थोड़ा सा दर्शन रिकॉर्ड किया। आप सभी भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। अब हम चलते हैं बाबा की प्रगटा स्थली, जो कि यहाँ मुख्य मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों की तरह यह भी बाबा छोटी गलियों में ही निवास करते हैं। तो चलिए, अब हम आगे चलते प्रगटा स्थली की ओर। अब हम मंदिर में पहुंच जाते हैं और बहुत ही धूप हो रही थी, जिससे पूरा गेट तो आया ही नहीं। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा के दर्शन की ओर पहुंचते हैं। तो चलिए, बाबा के हम सभी दर्शन करते हैं। बोलिए जय हो सांवरिया सेठ की। तो दर्शन करने के बाद यहाँ पर मैं आप सभी के साथ मंदिर का पूरा लुक शेयर करती हूँ, जिसमें कि एक तरफ शिव जी का मंदिर है और एक तरफ हनुमान जी का मंदिर। यह पूरा मंदिर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और अब हम मंदिर के दर्शन करने के बाद भगवान की परिक्रमा भी लगाएंगे। तो चलिए, चलते हैं, हम परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ पर पीछे सिक्का भी लगाए जाने की मान्यता है कि हम जो मन में जो हमारी मनोकामना है बाबा से, उसे मन में रखकर सिक्का चिपका, अगर चिपकता है तो मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर हमने भी सिक्का चिपकाया और अब हम बढ़ दिए आगे की ओर। तो चलिए, अब हम बाबा का पुनः एक बार दर्शन कर चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रगटा स्थली पर, जो एक और प्रगटा स्थली है। यहाँ पर 2 प्रगटा स्थली, तो एक का दर्शन तो हम कर चुके हैं। चलिए, अब चलते हैं दूसरी प्रगटा स्थली की और जहाँ पर भगवान का जो मठरी और लड्डू का प्रसाद मिलता है, वो उसका निर्माण भी यहीं होता है। तो चलिए, अब हम चलते हैं आगे और भगवान के दर्शन की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं हम मंदिर में। अब हम और आप सभी चलिए भगवान श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं। जय हो सांवरिया सेठ। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पूरा राजस्थानी कलाकृतियों से पूर्ण है मंदिर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यह पूरा ही यहाँ पर मंदिर के सामने होता है। पूरा चौगान है, जहाँ पर आरती के समय बिल्कुल भी जगह नहीं होती और ढोल मजीरे सभी के द्वारा भगवान की आरती की जाती है। तो चलिए, अब हम दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं और आप सभी भी देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे बहुत ही जगह है, जहाँ पर हम दर्शन करने के बाद आराम से बैठ भी सकते हैं और थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। तो यह थी हमारी प्रसाद निर्माणशाला, जहाँ पर प्रसाद का निर्माण होता है और हम यहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं और ले जा सकते हैं। फिर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं घर की ओर। और अब हमने सोचा कि क्यों ना, अब इतनी दूर आए हैं तो चूल्हे पे खाना बनाकर ही खाया जाए, गांव के आनंद भी लिए ही जाए। तो हमने यहाँ पर दाल टिक्कड़ बनाकर खाए और पूरे गांव का आनंद लिया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी दाल भी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, जिसका वीडियो पूरा सेपरेट अलग से आने वाला है, आप सभी देख सकते हैं। तो यह हो गई हमारी दाल, सलाद और साथ ही साथ हमारे गर्मा गर्म टिक्कड़। इन्हें खाकर वो भी गांव में तो आनंद ही आ जाते हैं। तो चलिए, अब हमारा सफ़र होता है ख़त्म और हम आ जाते हैं घर की ओर। तो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। हमें